आज मैं और मेरे भाई विकास कुमार आज हम जयपुर आए हुए थे। वहाँ वन विभाग द्वारा एक डियर पार्क, जिसको अशोक विहार के नाम से जाना जाता है, उसको विकसित किया गया है। तो आइए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पक्षी और कौन कौन से जंगली जीव हैं। इसकी स्थापना 14/2/1985 को की गई थी। इसको अशोक विहार श्री अशोक मोहन लाल, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के द्वारा विक्रम संवत 2041 में स्थापित किया गया था। तो भाइयों, अब हम आपको जो चीतल इन्होंने जो संरक्षित क्षेत्र में रखे हुए हैं उनका पूरा व्यू दिखाते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पे जो चीतल रखे हुए हैं उनके सींग हैं वो भी काफ़ी लंबे और नुकीले हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस गर्मी के मौसम में इनके लिए छांव की व्यवस्था की गई है और खाने और पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत ही प्यारे ढंग से की गई है। बीच में एक मचान टाइप में बनाया हुआ है जहाँ पर चारा लाके डाल दिया जाता है और इनके लिए लगभग 3 से 4 बीघा जो जगह है वो सिर्फ इनके घूमने और फिरने के लिए बनाई हुई है। ये हमारे भाई विकास जी हैं जो आज हमारा जो कैमरा है उसको साथ लेकर घूम रहे हैं और शायद वो फोटोग्राफी का पूरा आनंद उठाएंगे। एंट्री करने पर सबसे पहले चीतल, यहाँ पे बहुत भारी संख्या में चीतल हैं जिनको एक संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है, क्योंकि ये जो जगह है ये वन विभाग के अधीन रहती है। तो वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इनके लिए समय समय पर खाने पानी की व्यवस्था की जाती है। और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीतलों की संख्या है लगभग 200-300 के समथिंग है। तो भाइयों, आप देख रहे होंगे कि ये चीतल खड़े हुए हैं फिलहाल। आगे देखते हैं कि आगे इसमें और कौन कौन से जानवर और कौन कौन से पक्षी हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वीडियो को स्किप ना करें। तो हमारे जो विकास भाई हैं उनको इतना उतावलापन हो रहा है कि वो हमसे काफ़ी आगे घूम रहे हैं। इस क्षेत्र में इन जो चीतलों को पाला हुआ है उनके लिए पानी की व्यवस्था यहाँ से की जाती है और इसमें फव्वारों की भी व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। गर्मियों के मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो उनके लिए ठंडी हवा यहीं से जाती है और चारों तरफ से जो ये चीतलों का रखने का स्थान है इसको पेड़ों के द्वारा कवर्ड किया हुआ है, जिससे उनको छांव की पूरी व्यवस्था हो सके। भाइयों, आज हमारे कैमरामैन सुनील कुमार जी किन्हीं कारणों से व्यस्त होने के कारण आज वो नहीं आ पाए, इसलिए आज मैं अकेला ही वीडियो शूट करने में लगा हुआ हूँ। दर्शकों के लिए एक व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है और ये जो व्यू पॉइंट है बड़े तरीके से बनाया हुआ है। व्यू पॉइंट के बीचों बीच अब से कुछ समय पहले एक पेड़ रहा होगा और उस पेड़ को इस व्यू पॉइंट के सेंटर में लेकर चारों तरफ लकड़ी और लोहे का फ्रेम तैयार किया गया है, जिससे लोग यहाँ पर चढ़कर आराम से ये जो जगह है डियर पार्क इसका आनंद उठा सके। और हमारे जो भाई हैं विकास कुमार जी, आप देख रहे होंगे कि व्यू पॉइंट पे हैं फिलहाल। और हमारे आते ही यहाँ पे घरेलू हंस, जिनको बतख बोला जाता है, वो भी रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे आते ही वो किस तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया है। भाइयों, ये है घरेलू बतख। इनके लिए रखने का जो स्थान है वो अलग है। और थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि इसमें कई कलर हैं। इसमें कुछ तो बिल्कुल प्योर वाइट हैं, कुछ ब्लैक कलर में, कई सारे रंगों में इनको पाला हुआ है। इनके खाने पानी की जो व्यवस्था है वो इसी जगह की जाती है। इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाते। और इसमें से आप ये जो देख रहे होंगे
ये भी एक बतख ही है, ये दूसरे कलर की है। तो इस व्यू को अभी हम आपको व्यू पॉइंट के ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि वहाँ से देखने में कैसा नज़र आता है। तो भाइयों चलते हैं व्यू पॉइंट पे कि किस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ता है। ये है व्यू पॉइंट जहाँ पे हमारे विकास कुमार जी खड़े हुए हैं। अगर इसी तरह से वन विभाग और ये जो चिड़ियाघर खोले हुए हैं इनके द्वारा अगर इन पशुओं और इन पक्षियों को संरक्षित किया जाता रहा तो शायद मेरा मानना है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। ये जो पक्षी आप देख रहे होंगे ये हंस, और अभी आपने देखा कि मैंने जो आपको वो हिरण दिखाए हुए थे, ये प्रकृति को संभालने का कार्य करते हैं। ये जो हंस हैं इसको घरेलू हंस बोला जाता है और इनको आराम से अगर चाहें तो घर पे भी पाला जा सकता है। आजकल हमने देखा है कि कुछ लोगों के द्वारा इनको पालकर मांस के रूप में भी यूज में लिया जा रहा है। तो इस तरह से अगर इनको मानव ही खाएगा, मनुष्य खाएगा, तो बहुत ही जल्दी ये जो प्रकृति के विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा जो किसान है वो इनको एक पालने की तरफ ध्यान देता है, दूसरी तरफ कुछ इस तरह के इंसान हैं जो इनको खाने पे भी ध्यान देते हैं। तो मानव के योग्य, खाने योग्य जो भोजन बनाए हुए हैं उन्हीं का सेवन करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये लगभग 2 से 3 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। किसान भाइयों आप अगर देखना चाहें तो मैं ढंग से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं इनके अंडे दिखाता हूं और इनको पालने का, रखने का स्थान आपको दिखाता हूं। आप सामने एक केज देख रहे होंगे। ये जो केज है ये इनके लिए नाइट में रुकने की जगह है और इसमें कैमरे में तो साफ दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें कुछ अंडे भी रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये इनके पालने का या फिर रखने का स्थान है। रात के समय ये इसी में रखे जाते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि इन्हीं के बीच में एक छोटा सा इनका बच्चा घूम रहा है। ये आप वन विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बतख हैं ये तैरती हुई नज़र आ रही हैं। और एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाने के लिए मैं यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि पीछे एक छोटा सा बच्चा है जिसको चूजा बोल सकते हैं, वो अपनी माँ के साथ धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा है। कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर ढंग से दिखा पाऊँ। ये रहा, बहुत ही छोटा चूजा है जो अपनी माँ के साथ तैराकी सीख रहा है और बहुत ही प्यारे ढंग से, आप ढंग से देखेंगे तो आपको पैर हिलाते हुए भी नज़र आ रहा होगा। भाइयों ये पूरा लगभग जो पानी का जो क्षेत्र बनाया हुआ है इनके लिए, ये लगभग 500 से 600 मीटर का ये क्षेत्र पानी का बनाया हुआ है, जिसमें ये बड़े प्यारे ढंग से स्विमिंग करती हैं। और समय समय पर इनका दाना पहुंचाने के लिए यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं जो इनके लिए दाने की व्यवस्था करते हैं। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे बत्तखों को पाला गया है। दोबारा से देखते हैं कि 2 आंटी आई हुई हैं, उनके द्वारा इनके लिए दाना डाला गया है। तो दाना डालते समय इनका क्या रिएक्शन रहता है और किस प्रकार से इनको भोजन डाला जाता है। इनके लिए भोजन डाल दिया गया है और
खाने में इनके लिए ब्रेड डाले गए हैं। नजर आ रहे होंगे इसमें, ये जो है ये खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं फिलहाल। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ सरकार के द्वारा और जो ये डियर गार्डन खुला हुआ है इसमें और क्या क्या व्यवस्थाएं रखी हुई है। ये आम लोगों के लिए खुला हुआ है, किसी भी समय दिन के समय कोई भी इसमें घूमने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके घूमने का कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे घास काटने के लिए मशीनें, बहुत सारे ऐसे उपकरण भी रखे हुए हैं जिससे समय समय पर इसकी साफ़ सफाई की जा सके। और हर एक पेड़ के नीचे 1 से 2 कुर्सियाँ भी लगाई हुई हैं, जिससे जो पर्यटक घूमने आते हैं वो आराम से पेड़ों के नीचे बैठकर अपना समय इस गार्डन के लिए दे सकें। और ये आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक घास काटने की मशीन रखी हुई है जो पेट्रोल से चलने वाली मशीन है। और ऐसा लगता है काफ़ी समय से इस मशीन को चलाया ही नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे जो घास है उसको काटकर इसमें जो रन रखे हुए हैं उनके लिए डाल दिया जाता है। और हमारे जो भाई हैं विकास कुमार जी, वो इसको बड़े ढंग से और बड़े प्यारे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये खुद गार्डनिंग का काम करते हैं। लगभग इनके यहाँ भी 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बगीचा लगाया हुआ है। तो उसके मेंटेनेंस के बारे में हमसे ये चर्चाएं भी कर रहे थे कि अगर इस तरह की मशीन स्वयं परचेज करें तो बगीचे में जो अनावश्यक खरपतवार उगाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक बेहतर उपकरण होगा। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।